विक्रम रघुनाथ के गांव से रघुनाथ की बीवी वसुंधरा और बेटी पूजा को लेकर निकलता है। एक सुबह का इंतजार, सालों का इंतजार लग रहा है। मेरा दिल उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जमीन की नीलामी में वसुंधरा के साथ पहुंचकर विक्रम रघुनाथ को चौंका देता है। जमीन विक्रम खरीद लेता है। रघुनाथ वहां से भाग खड़ा होता है। जमीन की डील हो गई? अरे जमीन कहीं फाड़ में। पहले ये बताओ कि विक्रम को मेरे गांव का पता कैसे चला? रघुनाथ को जाते देखकर वसुंधरा बेहोश हो जाती है। घर पहुंचने पर बलराज की मुलाकात पूजा से होती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं, विक्रम और आशु, हम तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक सूरज है, एक सागर है और एक आकाश। और जब तीनों का संगम होता है तो प्यार की बारिश होती है ना, है ना? अरे वाह, आप तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं। जी, गुल्लू भी यही कहता है। अच्छा, ये कौन है गुल्लू? जी, हमारा इकलौता दोस्त गांव में रहता है। और वो बड़ा होशियार भी है। और कौन कौन रहते हैं गांव में? जी, माँ ही है और कोई नहीं। और कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहते। क्यों? मैं नहीं जानती। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। चलिए, हम आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, बस बैठिए ना आप। जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम कुछ जानते ही नहीं तो आपको क्या बताएं। हाँ, पहले कभी कभी नाना जी घर पे आते थे पिताजी के बारे में पूछने। आप जानती हैं आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, किस हालत में? जी नहीं। आपने कभी अपनी माँ से पूछा नहीं? छोड़िए ना इन बातों को। अच्छा, अभी भी आप कह रही थी ये आपका गुल्लू, ये गुल्लू आपका इकलौता दोस्त है। क्या बड़ी गहरी दोस्ती है आपकी और उसकी? जी, हम तो उसी के साथ रहते हैं। अच्छा। और वो बड़ा होशियार भी है। होशियार भी है? पढ़ा लिखा है या ऐसे ही? जी हाँ, स्कूल में तो जाता है और पिछले 2 सालों से तो तीसरी कक्षा में ही बैठा हुआ है। इस बार भी इम्तिहान के वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तीसरी? क्या उम्र क्या है उसकी? 11 साल का होगा। और गुल्लू के पिताजी भी क्या करे, गाय भैंसों को देखे या गुल्लू को संभाले। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये कौन? आपका गुल्लू होशियार भी है, प्यारा भी है, तो अक्लमंद भी होगा। जी हाँ। जी, आपको मैं बल्लू कह सकती हूँ? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ये कॉफी गर्म थी। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आप हमसे दोस्ती करना चाहती हैं? जी, क्यों? आपके शहरों में दोस्ती नहीं होती? हाँ, होती है ना, क्यों नहीं होती। तो चलिए, हम आज से यानी अभी से दोस्त बन जाते हैं। बुल्लू, बल्लू। शहर में न उनके कोई दोस्त था न रिश्तेदार, फिर भी वो शहर जाना चाहते थे, अपनी किस्मत आजमाने। उनकी तरक्की के लिए उनका साथ देना मेरा धर्म था। मैंने अपना धर्म निभाया। लेकिन 10 साल आप उनसे दूर रही, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की उन्हें ढूंढने की या उनसे मिलने की? आज भी गांव में औरतें घर की 4 दीवारी में बंद रहती हैं। क्या आपकी बेटी ने भी कभी आपसे पूछा नहीं उसके पिता के बारे में? पूजा उस वक्त बहुत छोटी थी। और अब अपने पिता को देखकर पता नहीं वो उन्हें पहचान पाएगी भी या नहीं। वो तो पहचान लेगी, पर उन्हें शायद कुछ याद ना आए या पहचान के भी अनजान बन जाए। नहीं नहीं, आप हौसला रखिए,
हम लोग बातचीत करेंगे ना उनसे, वो आपसे जरूर मिलेंगे। इतने सालों से मैं उनका इंतजार कर रही थी, आज दर्शन हुए, उनके सपने पूरे हो गए। मेरे लिए इतना ही काफी। हम कल सुबह जाएंगे उनके ऑफिस उनसे मिलने। हाँ, क्या ये ठीक रहेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप किसी गैर से नहीं, अपने पति से मिलने जा रही हैं। और फिर उन्हीं के कहने पर तो मैं आपको गांव से यहां तक लाया हूं। फिर मुझे देखते ही उन्होंने मुंह क्यों फेर लिया? कल उन्हीं से पूछ लीजिए। अब रात बहुत हो चुकी है, आप जाके सो जाइए। यार विक्रम, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये नो इमोशंस। तुम लोग सोच रहे हो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके रघुनाथ को जीता जा सकता है, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। रघुनाथ अपनी पत्नी और बेटी को देखकर पिघल तो सकता है, पर लोहा पिघलकर पानी तो नहीं बन जाता। रघुनाथ जी का जो हो सो हो, लेकिन आपकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। मालिक आप पर शक खा रहा है और एक आप है जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें शायद उसी पल का इंतजार है। हा? तुमने अपने मां की मौत की बात किसी को बताई तो नहीं? मालिक अपनी पत्नी से छिप रहा है और नौकर अपनी स्वर्गवासी पत्नी से डरा हुआ है। तुम सोच रही हो कि अपनी मां की मौत का सहारा लेकर अपने बाप को मुट्ठी में कर लूंगी, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। आप कुछ भी कहिए कृष्णकांत जी, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि अब रघुनाथ के दरबार में आप वजीर नहीं रहे। गलत। अब वो दरबार इस वजीर के लायक ही नहीं रहा, और तुम्हारा जो राजा है वो इस वजीर की कीमत नहीं जानता। दुधारी तलवार से खेल रहे हैं आप, जरा संभल के। गलत। वजीर तलवार से नहीं, अकल से वार करता है, अकल से। क्या हो रहा है तुम्हें? मैंने कहा था डॉक्टर को बुलाते हैं, तुम हो कि मानते ही नहीं। इतना बेचैन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। क्या बात है? मैं आज से नहीं जानती तुम्हें। क्या बात है? शालू, तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे शादी की। क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी या तुम्हारी जरूरत? ये कैसा सवाल है? जवाब दो शालू। इससे पहले तुम मेरे बारे में क्या जानती थी, सिवाय इसके कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं? मैं ये भी जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और विश्वास था जिंदगी की आखिरी सांस चलने तक तुम करते रहोगे। शालू, अगर मेरी जिंदगी का कोई पन्ना अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो तुम्हें पता ना हो, तो क्या करोगे शालू? जैसा तुम कहोगे। आज तक वैसे ही तो होता रहा है। कोई तुम्हारा हक तुमसे छीनने की कोशिश करे, मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करे, तो तुम मुझ पर अविश्वास जता रहे हो। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास ही जताया है शालू। तुम्हारी पिछली जिंदगी को भुलाकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। आज अगर उस हाथ को कोई छुड़ाने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगी? रघुनाथ,
औरत की जिंदगी में दो ही ऐसे रिश्ते हैं जिसे मौत भी नहीं छीन सकती, मां का रिश्ता और पत्नी का। मां का हक तो मेरे बेटे ने मुझसे छीन ली, लेकिन मैं तो उससे अलग नहीं हूं। और पत्नी का हक तो यमराज भी मुझसे छीन नहीं सके। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें मुझसे छीने? तुम्हारे बेटे विक्रम की। इस जन्म में वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो भूल कर रहा है। वैसा नहीं कर सकता। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। उसे सजा जरूर मिलेगी। प्रतिशोध